नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 27 मई और 27 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय वायुसेना अपने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के बेड़े के साथ कोयम्बटूर के पास सुलुरु बेस पर संचालित करने के लिए तैयार है। इसका प्रक्षेपण कौन करेगा? क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अपने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के बेड़े के साथ कोयम्बटूर के पास सुल्लूर बेस पर संचालित करने के लिए तैयार है। इसका परीक्षण कौन करेगा? सही उत्तर होगा RKS भदौरिया। RKS भदौरिया। हम लोग अब इस क्वेश्चन का यदि विश्लेषण करें तो भारतीय वायुसेना अपने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के बेड़े के साथ कोयम्बटूर के पास सुल्लूरू बेस पर संचालित करने के लिए तैयार है। इसे 27 मई 2020 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुसेना प्रमुख कौन है? तो RKS भदौरिया। यह आधुनिक बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान के साथ काम करने वाला दूसरा इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 14 मई 2020 को सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के 341.31 लाख टन के आंकड़े को पार करके 2020 में कितने लाख टन हुई? 24 मई 2020 को सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के 341.31 लाख टन के आंकड़े को पार करके 2020 में कितने लाख टन हुई? सही उत्तर हो जाएगा 341.56। 341.56। हम अब इसका यदि विश्लेषण करें तो 24 मई 2020 को सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के 341.31 लाख टन के आंकड़े को पार करके 2020 में 341.5 लाख टन हुई। गेहूं की कटाई आमतौर पर मार्च के अंत में शुरू होती है और हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में खरीद शुरू होती है। हालांकि 25 मार्च से लॉकडाउन होने के साथ सभी कार्य एक ठहराव आ गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो किस राज्य ने घर लौटने वाले श्रमिकों को नौकरी खोजने की मदद करने के लिए एक पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने घर लौटने वाले श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए एक पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। हम अब इसका यदि विश्लेषण करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घर लौटने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने में मदद करने के लिए एक पलायन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। जो भी राज्य उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहता है इसकी अनुमति लेनी होगी। नियोजित आयोग श्रमिकों के अधिकारों को देखेगा, उनके शोषण को रोकेगा और एक आधिकारिक ढांचा प्रदान करेगा। लगभग 25 लाख प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। हम लोग अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बरहसिंघा है। राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और हम लोग बांध की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस
कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 मई। 25 मई इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है जो लापता हैं और जो पाए गए हैं। अमेरिका में 1983 में गुमशुदा बाल दिवस शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1983 में शुरू हुआ। 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर से 6 वर्षीय ईटन पाटज के लापता होने के बाद तारीख को चुना गया था। न्यूयॉर्क शहर से 6 वर्ष की एक ईटन पाटज नाम की जो होती है बच्ची, वो गायब हो गई थी। उसी दिन से ये होने लगा। हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मई 2020 में हाना किमुरा का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? मई 2020 में हाना किमुरा का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? सही उत्तर है पहलवान। पहलवान इसका सही उत्तर है। हम लोग अब यदि इसका विश्लेषण करें तो जापानी समर्थक पहलवान हाना किमुरा का मई 2020 में निधन हो गया। वह नेटफ्लिक्स पर टेरेस हाउस शो में अपनी भूमिका के बाद ऑनलाइन बदमाशी का लक्ष्य बनी। स्टारडम के 2019 फाइटिंग स्पिरिट अवार्ड की विजेता स्टारडम के 2019 फाइटिंग स्पिरिट अवार्ड की विजेता किमुरा जापानी रियलिटी टीवी शो टेरेस हाउस के कलाकारों में से एक थी। शो में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं जो अस्थायी रूप से एक घर में एक साथ रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, मई 2020 में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मई 2020 में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके विश्लेषण करें तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मंत्रिमंडल ने खेल और युवा सेवा विभाग के राज्य में खेलों को उद्योग के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह विचार पहली बार 2019 में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट सरकार द्वारा राज्य की खेल नीति के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हम लोग अब मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का राजकीय पशु सुमित्रन सिरो है। राजकीय पक्षी श्रीमती हयूम के तीतर हैं। नेशनल पार्क मुरलेन नेशनल पार्क ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2020 में 450 करोड़ रुपए की जारी किए, जो 950 करोड़ रुपए के औद्योगिक प्रोत्साहन की पहली किस्त है? जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2020 में 450 करोड़ रुपए जारी किए, जो 950 करोड़ रुपए के औद्योगिक प्रोत्साहन की पहली किस्त है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसका यदि विश्लेषण करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 450 करोड़ रुपए जारी किए, जो 950 करोड़ रुपए के औद्योगिक प्रोत्साहन की पहली किस्त है। यह MSMEs के लिए 1110 करोड़ रुपए के रीस्टार्ट पैकेज का हिस्सा है। सरकार तरलता संकट से निपटने के लिए MSMEs की मदद करने के लिए रीस्टार्ट पैकेज के हिस्से के रूप में कम ब्याज 6 से 8% पर कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष स्थापित कर रही है। हम लोग बात करते हैं यदि आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? ब्लैक बक है। राजकीय पशु ब्लैक बग है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। राजकीय पक्षी भारतीय
रोलर है। और राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग अब बांध की बात करें तो नागा अर्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर है, धोलेश्वरम बैराज जो गोदावरी नदी पर है, और पोलावरम बांध जो गोदावरी नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, एशली कपूर का मई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते? सही उत्तर है 4 इसका सही उत्तर है। एशली कपूर का मई 2020 में निधन हो गया। वो कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एशली कपूर का मई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1957 में खिताब बरकरार रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर जीत हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की डेविस कप टीम का नेतृत्व किया। वह केन रोजबेल, फ्रैंक सैडमैन और ल्यू होड सहित खिलाड़ियों के एक समूह में से थे जिन्होंने 50 से 70 के दशक तक के एक समूह के रूप में टेनिस में दुनिया पर राज किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें और ये हमारा सेकेंड लास्ट होगा। मई 2020 में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया? मई 2020 में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है जस्टिस AK सिकरी। सही उत्तर है जस्टिस AK सिकरी। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से किसने एक AI आधारित उपस्थित अनुप्रयोग विकसित किया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुसंधान केंद्र इमरत। अनुसंधान केंद्र इमरत इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसने एक AI आधारित उपस्थित अनुप्रयोग का विकसित किया है? अनुसंधान केंद्र इमरत। हम लोग अब यदि इसका विश्लेषण करें तो अनुसंधान केंद्र इमरत RCI DRDO ने एक AI आधारित उपस्थित अनुप्रयोग विकसित किया है, मतलब एप्लीकेशन विकसित किया है। यह व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है। AINA को RFID रीडरों के साथ पुरानी उपस्थिति बुनियादी ढांचों में न्यूनतम अपग्रेडेशन के साथ तैनात किया जा सकता है। यह सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर पर GPU आधारित प्रदर्शन एडाप्टर के साथ स्थापित किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब सेक्शन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिव करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।